नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 139वें सूक्त में बताया गया है कि मानव जीवन को सुखी करने वाला धन रमण कहलाता है। जो धन हृदय अंतरिक्ष में होता है, अर्थात जो संतोष आत्म तृप्ति रूपी धन हृदय में निवास करता है, उस धन को ही हे प्रभु आप हमारे लिए धारण कराइए। क्योंकि जब हमारा हृदय निर्मल होता है, तब हमारी चित्त वृत्ति बाहरी साधनों के लिए बहुत लालायित नहीं होती और इस प्रकार हृदय में एक संतोष के आनंद का अनुभव करती है। 126वें सूक्त में तो संसार को एक मृत तृष्णा के दृश्य के समान बताया है। कहा है कि यह संसार एक मृग तृष्णा के दृश्य के समान है। जैसे मरुस्थल में एक मृग पानी की कल्पना करके प्यास बुझाने के लिए उस ओर भागता है, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचता है तो वहां पानी नहीं मिलता, उसे रेत मिलती है और फिर वहां से दूर कहीं पानी के दृश्य को देखता है और उस ओर भागने लगता है। इस प्रकार यह मरीचिका उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न करती रहती है, नष्ट कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए संसार के विषय भी मरुस्थल के समान हैं। व्यर्थ के विषयों में फंसकर उनकी शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। जीवन यात्रा में ये विषय ही मनुष्य को भ्रमित करते रहते हैं और एक दिन उनका जीवन समाप्त कर देते हैं। इसीलिए वेदों में ये उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, तू इन विषय मरीचिकाओं में न फंसकर अपने अत्यंत समीप निवास करने वाले प्रभु के घर जा। हृदय ही प्रभु का घर है, इसलिए हमें अंतर्मुखी यात्रा करते हुए हृदय में स्थित होने के लिए यत्नशील होना चाहिए और ये प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ऐसे ही मस्तिष्क का ज्ञान रूपी धन भी हमें प्राप्त कराइए, जिससे कि हम ज्ञान की किरणों वाली सरस्वती के उपासक बने और अपनी सब वासनाओं को विनष्ट कर पाएं। और ऐसा कब बताया है, इसका उपाय क्या बताया गया है? कहा है कि स्वाध्याय व प्रभु की मित्रता हमें इन वासनाओं के आक्रमण से बचाती है। प्रभु जब हमारे रक्षक होते हैं, तब हमें बाहरी अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु के रक्षण के प्रकार तो अद्भुत होते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाला, प्रभु विश्वासी बनने का जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है, प्रभु उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त कराते हैं और उसे एक दिन संतोष रूपी धन भी प्राप्त कराते हैं। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को अवश्य ही शेयर करेंगे, जिससे सभी लोग संतोष रूपी धन को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।